नमस्कार दोस्तों, मैं भोला शंकर महोबिया आप सबका स्वागत करता हूं MCI स्किल्स के सेशन पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 3 एंड 4 के सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चंस रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से लिया गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो रेशो और प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो इन सॉल्यूशंस को समझने में आपको आसानी होगी। एक और बात, अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? मीन्स हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। चलिए देखते हैं पार्ट ए। यहाँ पर हमें 40 और 200% के बीच के रेशो को कंपेयर करना है 15 और 75 रुपीज़ के रेशो से। तो पहला रेशो हमारे पास में क्या है, 40:200, और दूसरा जो रेशो है वो है 15:75। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रेशो को चेक करते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 40/200। 0 से 0 को कट करते हैं और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ रिजल्ट हमें मिल रहा है 1/5 और हम इसको रेशो के रूप में लिख सकते हैं 1:5। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लिखेंगे 15/75। इसको हम कट कर सकते हैं 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। तो हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिल रहा है 1/5 और इसको रेशो के रूप में हम लिख सकते हैं 1:5। तो आप देखिए इधर भी हमें क्या मिल रहा है 1:5 और यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है 1:5। मीन्स ये आपस में इक्वल है और ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। पार्ट बी में हमें 7.5 लीटर्स और 15 लीटर्स के बीच के रेशो को कंपेयर करना है 5 kg और 10 kg के बीच के रेशो से। तो पहला जो रेशो है वो है 7.5:15 और जो दूसरा रेशो है वो है 5:10। तो उसको हम फ्रैक्शन के रूप में फर्स्ट रेशो को लिखते हैं 7.5/15। यहाँ डेसिमल को हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 × 10। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75 और ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है 1/2 और इसको हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं 1:2। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे 5/10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हमें यहाँ क्या मिल रहा है 1/2 और इसको रेशो के रूप में हम लिख सकते हैं 1:2। आप देखिए इधर भी हमें 1:2 मिल रहा है और इस साइड पे भी हमें 1:2 मिल रहा है। मतलब ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। पार्ट सी में हमको 99 kg और 45 kg के रेशो को 44 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के रेशो से कंपेयर करना है। इट मीन्स पहला जो रेशो है दैट इज़ 99:45 और जो दूसरा रेशो है दैट इज़ 44:20।
तो उसको हम फ्रैक्शन के रूप में फर्स्ट रेशो को कैसे लिख सकते हैं, 99/45। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम 3 से इसको कट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। जो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 33/15। अगेन हम इसको 3 से कट कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 11/5। इसको हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं 11/5। आइए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 44/20। हम इसको 2 से कट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 0। अगेन 2 से इसको कट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये होगा 2 5 ज़ा 10। तो फाइनली हमें यहाँ रिजल्ट मिल रहा है 11/5 और इसको रेशो के रूप में लिखेंगे 11/5। आप देखिए कि यहाँ हमें 11/5 मिल रहा है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी हमें मिल रहा है 11/5। इसका मतलब है कि ये क्या है, इक्वल है और ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी को। यहाँ हमें 32 मीटर और 64 मीटर को कंपेयर करना है 6 सेकंड और 12 सेकंड के रेशो से। तो पहला रेशो हमारा क्या है, 32/64 और दूसरा जो रेशो है वो है 6/12। तो आइए फर्स्ट रेशो को हम सॉल्व करते हैं। इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 32/64। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कट करते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से कट करते हैं। 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 8 से कट करते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1/2 और ये रेशो के रूप में लिखा जाएगा 1/2। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 6/12। इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/2 और रेशो के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 1/2। देखिए फर्स्ट पार्ट में भी हमें मिल रहा है 1/2 और सेकंड पार्ट में भी हमें मिल रहा है 1/2। इसका मतलब है कि ये इक्वल है और ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ई को। यहाँ हमें 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर के रेशो को 12 आवर और 15 आवर के रेशो से कंपेयर करना है। तो चलिए पहला रेशो क्या है, 45/60 और दूसरा रेशो क्या है, 12/15। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 45/60 और 15 से हम इसको कट करते हैं। 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60। जो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 3/4 और ये रेशो के रूप में लिखा जाएगा 3/4। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 12/15। 3 से हम इसको कट करते हैं। 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ हमें रिजल्ट मिल रहा है 4/5 और ये रेशो के रूप में लिखा जाएगा 4/5। अब आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट का रेशो मिला 3/4 और सेकंड पार्ट का रेशो मिल रहा है 4/5 जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशो फ्रॉम अ प्रोपोर्शन, डिटरमाइन if the following ratios form a proportion, also write the middle term and extreme terms where the ratios
फॉर्म अ प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि यहाँ हमें चेक करना है कि जो रेशो दिए हुए हैं क्या वो प्रोपोर्शनल हैं, और अगर वो प्रोपोर्शनल हैं तो हमें उनके मिडिल और एक्सट्रीम टर्म्स को लिखना है। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए में हमारा जो फर्स्ट रेशो है दैट इज 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर, और दूसरा जो रेशो है वो ₹40 रेशो ₹160। तो फर्स्ट रेशो में अगर देखें तो पहला जो क्वांटिटी है वो सेंटीमीटर में है और दूसरा जो क्वांटिटी है वो मीटर में है। तो सबसे पहले हमको इनके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। तो हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो अब हमारा जो रेशो है वो क्या हो जाएगा 25 रेशो 100, और इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखेंगे 25/100, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 मीन्स 1/4, और इसको रेशो के रूप में हम लिख सकते हैं 1/4। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में रेशो है क्या 40/160। इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे 40/160। तो ये 0 से 0 को कट करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1/4, और इसको रेशो के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/4। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें मिला 1/4 और सेकंड पार्ट में भी हमें मिल रहा है 1/4। इसका मतलब है कि ये नंबर्स जो हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं। अब प्रोपोर्शनल हैं तो हमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म को लिखना है। ध्यान दीजिए एक्सट्रीम टर्म जो होते हैं वो होते हैं लास्ट के नंबर्स मीन्स फर्स्ट और फोर्थ नंबर। तो एक्सट्रीम टर्म क्या हुआ 25 और 160, और सेकंड और थर्ड जो टर्म है वो होते हैं क्या मिडिल टर्म। क्या क्या है मिडिल टर्म 1 and 40, और ये प्रोपोर्शनल है मीन्स यस इट्स अ प्रोपोर्शनल। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी को। पार्ट बी में हमें 39 लीटर्स रेशो 65 लीटर्स को कंपेयर करना है 6 बॉटल्स रेशो 10 बॉटल्स से। अब आप देखिए कि यहाँ यूनिट वाली कोई समस्या है नहीं, इन दोनों के यूनिट सेम हैं और इनके भी यूनिट्स क्या हैं सेम है, तो हम सीधे सीधे इनको कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास में जो रेशो है दैट इज़ 39/65, और यहाँ जो रेशो है वो है 6/10। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 39/65। इसको हम 13 से कट करते हैं, 13 3 ज़ा 39 और 13 5 ज़ा 65। तो यहाँ हमें आंसर क्या मिल रहा है 3/5, और इसको हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं 3/5। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लिखेंगे 6/10, और उसको 2 से जब कट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 3/5, और रेशो के रूप में हम इसको लिख सकते हैं 3/5। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट का रेशो भी हमें 3/5 मिल रहा है, और सेकंड पार्ट का भी जो रेशो है वो 3/5 मिल रहा है। इट मीन्स ये जो है ये प्रोपोर्शनल है। यस दिस रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। और इसका एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म निकालते हैं। पहले मिडिल देखते हैं। मिडिल क्या होता है बीच के जो दो नंबर्स होते हैं मीन्स
पहले रेशो का सेकंड और सेकंड रेशो का फर्स्ट टर्म जो है वो मिडिल टर्म होता है। तो ये क्या क्या होंगे, 65 और 6, और एक्सट्रीम टर्म क्या होगा, पहले रेशो का फर्स्ट टर्म और दूसरे रेशो का सेकंड टर्म, मीन्स क्या क्या 39 और 10। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। यहाँ हमें 2 kg और 80 kg और 25 ग्राम और 625 ग्राम को आपस में चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो आप देखिए कि पहले जो दो रेशो हैं उनका यूनिट किलोग्राम में है, और दूसरा जो रेशो है उसके भी जो दोनों नंबर्स हैं वो भी सेम यूनिट में है, वो है ग्राम का। तो दूसरे रेशो के भी दोनों नंबर्स सेम यूनिट में हैं, तो हम उनको सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। पहला जो रेशो है वो है 2:80, और जो दूसरा रेशो है वो है 25:625। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 2/80, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 0। इट मीन्स हमें फाइनली क्या मिल रहा है यहाँ 1/40, और इसको रेशो के रूप में लिख सकते हैं 1:40। आइए अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 25/625। तो इसको 5 से कट करते हैं पहले, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन इसको 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो यहाँ हमें रिजल्ट मिल रहा है 1/25, और अगर इसको रेशो के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 1:25। तो आप देखिए पहला जो पार्ट है उसका रेशो है 1:40, और दूसरा जो पार्ट है उसका रेशो है 1:25, जो कि इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मीन्स दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी। यहाँ पर फर्स्ट जो रेशो है उसमें जो नंबर्स हैं वो एक मिलीलीटर पे दिया हुआ है और दूसरा लीटर पे दिया हुआ है। तो हमको 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर को कंपेयर करना है किनके साथ, ₹4 रेशो ₹50 के। तो फर्स्ट पार्ट में जो रेशो है उनके यूनिट डिफरेंट है, तो इसलिए हमको पहले इनको सेम यूनिट पे लाना पड़ेगा। तो हम 2.5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2.5 में हमें 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये हो जाएगा 2500 मिलीलीटर। तो अब पहला जो नंबर है वो 200 मिलीलीटर है और दूसरा नंबर जो है वो 2500 मिलीलीटर है। तो हम इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स हमको रेशो निकालना है किसका, 200 रेशो 2500 का, और इसको हम फ्रैक्शन के पार्ट में लिख सकते हैं 200/2500। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 0 से 2 0 को कट करते हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 2/25, और इसको हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं 2:25। आइए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये है 4:50, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 4/50। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। हमें रिजल्ट मिल रहा है 2/25, और इसको हम रेशो के रूप में लिख सकते हैं 2:25। अब आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट का भी रेशो 2:25 है और सेकंड पार्ट का भी रेशो
2:25 है, इट मीन्स यस दिस रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। तो चलिए इसका मिडिल टर्म निकालते हैं। मिडिल टर्म क्या होगा? फर्स्ट रेशो का सेकंड नंबर और सेकंड रेशो का फर्स्ट नंबर मीन्स 2.5 और 4 जो है इस स्टेटमेंट का मिडिल टर्म है। और एक्सट्रीम टर्म फर्स्ट रेशो का फर्स्ट नंबर और सेकंड रेशो का सेकंड नंबर, इट मीन्स 200 और 50। ये जो है ये एक्सट्रीम टर्म है। यही हमारा आंसर है। तो ये था क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन 3 और 4 के सॉल्यूशंस। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात, अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।